So, Anilji, we begin with you on the introduction of this event today. I think that Raju. नहीं Starting with आपने क्यों रखी है? से शुरू कर दीजिए. आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी है बिहार इलेक्शन को लेकर पहले जानना चाहिए. एक सोशल कॉज, इलेक्शन इटसेल्फ इज अ सोशल कॉज टुडे, और सोशली हम सभी कनेक्टेड हैं. हर होता है इसमें सबको अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए. बिल्कुल. तो इट्स ऑल अबाउट एक अवेयरनेस प्रोग्राम कि भाई आज इलेक्शंस कितने ज़रूरी हैं. वेदर आज बिहार की अपन बात करें, कल महाराष्ट्र की करें, परसों गुजरात की करें, हर चीज़ एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है. हर पार्टी सिग्निफिकेंट है, हर एक कैंडिडेट अपने आप में सक्षम है, ज़रूरी है. दैट्स द बेसिक थॉट. एक सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा We've फर्ज है always कि taken initiative. In Yeah. fact, we've taken when Yoga Day came. So Anil ji did organize that, and हमने पूरे जोर शोर से उसमें हिस्सा लिया. राजू जी भी उधर थे, and it was a wonderful initiative. And उम्मीद करते हैं कि अनिल जी ऐसे करते रहें ताकि हम पार्टिसिपेट. नहीं, हम सभी करते हैं. इट्स नॉट अबाउट अनिल जी. इस बार आपको क्या लग रहा है बिहार इलेक्शन में किसका परिणाम भारी है, राजू जी नहीं? अभी तक जो 2 फेज के चुनाव हुए तो यही सर्वे आ रहा है कि बीजेपी अच्छा कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एनडीए गवर्नमेंट बनाएगी. और अभी भी वक्त है. अगर नीतीश कुमार जी सीएम बनना चाहते हैं तो बीजेपी ज्वाइन कर ले. राजू जी, आपको क्या लगता है कि अब जो जनता है, पब्लिक है, हाँ. वो पहले से ज्यादा अवेयर हो चुकी है इलेक्शंस को लेकर, वोटिंग को लेकर, कैंपेनिंग को लेकर? या दिस इज मैं अपने मीडिया को इसके लिए थैंक्स करूंगा कि इतना अवेयरनेस फैला दी है चारों तरफ, और लोग वोट देने के निकल पड़ते हैं. और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी जितने भी डेट बाकी है चुनाव के लिए, सबको निकलना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए. और अभी कल मैंने एक चुनावी सभा अटेंड की वहाँ बिहार में, तो लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया. अब पंखा गिरा, अपने आप गिरा, हो सकता है बिजली वाले की गलती हो, गिर गया. अब उसमें लाली की बड़ा, लेकिन आपको खातिर वो अपने आप गिरा. अरे है ढीला, क्योंकि जब लालू जी आए तो पंखा ऐसे चल रहा था यूं. वो खुद ही सोच रहा था कि मैं गिरूंगा तो जरूर. अब उसमें लालू जी दोष दे रहे हैं, ये सब बीजेपी वाला करा, ये पंखा बीजेपी माइंडेड है. कौन बताएगा ये पंखा मेल था कि फीमेल? लोग हैरान, बोले पंखा मेल फीमेल से क्या मतलब है? होता है मतलब, अगर खेतान पंखा है तो मेल है, उषा पंखा है तो फीमेल है. ये सब जो है चेक करो इसको. लेकिन कहीं ना कहीं अलग राजनीति हो रही है इसमें. बिहार जो आदमी है वो कहीं ना कहीं पिछता नजर आ रहा है राजनीति. नहीं, इस बार बिहार के लोग बहुत सोच समझ के अच्छे से वोट डाल रहे हैं, और तरह तरह के सवाल हो रहे हैं. अभी एक नेताजी बोलते चले जा रहे थे, मैं कहता हूँ विकास होगा, मैं कहता हूँ विकास होगा. लोग एक बात में नहीं मान लेते हैं, बोलते चले जा रहे हैं विकास होगा विकास होगा. एक महिला आगे आई, उसने एक झापड़ मारा, फालतू बोल रहे विकास होगा विकास होगा, मुन्नी हुई है. राजू जी, कहीं ना कहीं जब मोदी की लहर एक दौड़ पड़ी है, पर क्या आपको लगता है कि अब हर कोई जब मोदी पर अटैक करता है, बीजेपी पर अटैक करता है, चाहे वो लालू चाहे नीतीश हो, कोई भी, मोदी जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं देखे जाते, बड़ी न्यूट्रल से रहते हैं. मोदी जी बहुत सहनशील मुझे दिखाई पड़ते हैं, वो नज़र आते हैं. अभी ये आपको याद होगा, चाइना के राष्ट्रपति आए थे गुजरात, अहमदाबाद आए थे, तो हमारे मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति, क्या नाम था उनका, चाइना के राष्ट्रपति हाँ, किसी के बाप को नहीं पता होगा. हम लोग जो नाम रख देंगे वही मान लेंगे. तो मिस्टर जिंगपोंग ठंग और मोदी जी झूला झूल रहे थे. झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिंगपोंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी. आप हमें गारंटी दीजिए. वो चाइना के राष्ट्रपति क्या बोला पता है? चाइना वाला है, गारंटी नहीं है. लेकिन आप गारंटी लेते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार आ रही है राजनीति बिहार में? बिल्कुल. मुझे जिस तरह से वहाँ खुशबू आ रही है, और जितना मैं भी घूम के आया हूँ, तो आई एम श्योर कि वहाँ इस बार एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है. लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है? नीतीश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले उनका भी नाम घोषित नहीं किया गया था.
कि ये हमारे चेहरा होंगे। चुनाव जीतने के बाद उनको सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाया गया था। लाइकवाइज महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए, फडणवीस साहब का नाम पहले क्या था? इवन हरियाणा वेरी लेट, वो usually late ही आता है इनके यहाँ। रहता है और कई बार बहुत सरप्राइजिंगली आता है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी का नाम आप कह रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश जी ने बिहार का एक तरह से नक्शा बदला है या वैसे ही ढर्रे में चल रहा है, तो ऊपर ही ऊपर दिखाया जा रहा है? जब जेडीयू बीजेपी के साथ था तो जरूर 7-7.5 साल बिहार में तरक्की हुई, उसके बाद फिर सारा बिखर गया। तो धोखा हुआ है? बिल्कुल, नीतीश जी जिनको कोसते थे, पानी पी पी के गरियाते थे, अभी उन्हीं को साथ में लेके उन्होंने गठबंधन बनाया हुआ। मुलायम जी तो निकल गए, है तो ना? ये गठबंधन सही होगा बिहार के जनता के लिए या एक दिखावटी मुखौटा है? मुझे लगता है कि ये मजबूरी में किया गया गठबंधन है हाँ। और अपने उसूलों के साथ, अपने आदर्शों के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पक्के विरोधी हैं। कांग्रेस, बट अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आरजेडी, तो हाँ, एक दूसरे के साथ खड़े जेडीयू, और उन्हीं को मिलके ये इन्होंने महागठबंधन बनाया। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे राजू जी? वो कहीं नजर नहीं आ रहे, उनका जो पलड़ा आपको क्या? हाँ, कांग्रेस ज़्यादा नजर नहीं आती है। कांग्रेस को ज़्यादा नजर आना पसंद नहीं है। तो अभी जब राहुल जी आते हैं मीटिंग करने वहाँ, तो उस मंच पे लालू जी जाने से कतराते हैं, अवॉइड करते हैं। नीतीश जी भी नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर लालू जी ने कहा चल, फिर राहुल ने बोले चलो मैं नहीं आता हूँ। हमारे लोग चुनाव लड़ लेंगे। मुलायम जी महागठबंधन से चले गए, तो कहीं ना कहीं सोची समझी एक राजनीति हो रही थी कि हाँ भाई हमें कुर्सी मिले। हमारा सबको पता, लालू जी हमारे समझी, हमारा लगा आखिर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री काम कहा, हम बिहार गए, अब नीतीश कुमार लालू के साथ गठबंधन किया, मगर ये दो लोग धोखेबाज, जनता को धोखा दे रहे हैं। यूँ हमारी बीजेपी की इतने बड़े महागठबंधन के अंदर हमें सिर्फ 5 सीटें, हमें भाई छोड़ दिया, अब हमारी साइकिल अकेले चलेगी। राजू जी, मोदी साहब जब से उनकी सरकार आई है, हर कोई मोदी से बहुत ज़्यादा आस लगाई थी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन आएंगे। अब उन्हें टूर पर देखा जाता है, नए नए जोक्स बन रहे हैं उनके लिए कि वो तो सिर्फ घूम रहे हैं, कर क्या रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनका घूमना कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, राज है, या फिर इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है लोग विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। जब मोदी जी ट्रेन चलाने की बात करते हैं, अच्छी ट्रेन, हाईटेक, बट राजू जी, सुनिए। आपने बिहार की ट्रेन में ट्रैवल किया है, अरे, उसकी जर्नी हाँ, कैसी आपको? उसकी बात बता रहा हूँ। मैंने ट्रेवल किया है। मेरा सुरेश प्रभु जी से एक डिमांड है, मेरी उनसे एक मांग है। मैं कहता हूँ रेल मंत्री जी, ट्रेन में जो टॉयलेट है, टॉयलेट में डब्बे रखें, ठीक है, अच्छी बात है, डब्बा होना चाहिए, मग रखा हुआ है, हाइजीनिक है। हाँ हाइजीनिक है, और मग जंजीर से बंधे हैं, वो भी ठीक है भाई, चोरी ना हो जाए। मगर मेरी प्रॉब्लम ये कि जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भले वो 2 रुपए टिकट के रेट बढ़ा दें, मगर जंजीर लंबी कर दें। हाँ, तो क्वेश्चन नहीं था, आप पूछ रहे थे मोदी जी का क्या हो रहा है। जब विदेश नीति पे ज्यादा काम करते हैं तो बोले देश का ध्यान नहीं रखते। अब यहाँ ट्रेनों को हाईटेक करने की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की चलाने की बात करते हैं तो बोले किसानों की पहले चिंता करो। किसानों की चिंता करते हैं तो बोलते हैं पहले रोजगार तो दिलाओ। जब रोजगार पे कुछ काम होने लगता है तो बोले इलेक्ट्रिसिटी तो आती नहीं है, बत्ती तो आती नहीं है, फिर कहते ये नहीं तो ये तो किया नहीं है। फाइनली घूम फिर के वो सूट बूट की सरकार पे आए थे, वो एक ही पॉइंट पे चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको अगर वो ऑफर दिया जाए इलेक्शन लड़ने का बीजेपी की तरफ से बिहार में तो नहीं, अगली बार अगर महाराष्ट्र में या कहीं और किसी स्टेट में, तो आप लड़ेंगे राजू जी? अरे मेरे चाचा को जैसे ही टिकट मिला, मेरे चाचा जी को टिकट मिला, टिकट मिलते ही उनके दोस्त बोले लड्डू तो बनता है, लड्डू तो बनता है। वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, कभी कभी घर में बनता है, कभी दुकान से लाते हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप क्या लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से कभी? नहीं, मुझे तो अभी ऐसे ही आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है
कि मैं खूब एंजॉय कर रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ जनता को हंसाता हूँ, एंटरटेन करता हूँ। नहीं ये किसी की side ले बेसिकली इन्होंने इस चीज़ से डिफर किया है, बल्कि मैं जो समझता हूँ पक्का लड़ेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये हंसाना लोगों को, ये भी एक तरह से सोशल वर्क है। Definitely. लोगों को खुश रखो, है ना, ताकि अच्छे से देश का विकास करें। इन नेताओं को भी हंसाना बहुत जरूरी है, तो हंसते कहीं ना नहीं है। कहीं समाजवादी पार्टी से आप बहुत हताहत हुए थे, इस वजह से आप नहीं जाना चाहते हैं बीजेपी या किसी भी पार्टी में? हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ जाके देखा कि अंदर अंदर बहुत राजनीति चलती है, नोच खसोट चलती है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये बेहतर रहो, सबके बन के रहो, सबको हंसाओ, सबको खुश करो। आपको क्या लगता है राजू जी, पॉलिटिक्स का राजू श्रीवास्तव कौन है जिससे सबसे ज्यादा लोग एंटरटेन होते हैं? लालू जी को तो सभी जानते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है कि आपने अगर किसी को इससे नजदीकी देखा और जानते हैं जिन्हें, जो राजू श्रीवास्तव जिन्हें कह सकते हैं? राहुल गांधी तो नहीं। ये बहुत सारे नेता जितना देश के काम नहीं आए उतना मेरे काम आए। बट जो मैं अटल जी से बहुत प्रभावित हुआ। हमारे देश में जो हो रही है ये अच्छी बात नहीं है, पारदर्शिता की आवश्यकता है। ये जो हो रही है ये अच्छी बात नहीं है। उनका भाषण, उनके काम मुझे हमेशा प्रभावित करते रहे। मोदी जी से मुझे बहुत उम्मीद है। अब एक्चुअली हमें बहुत उम्मीदें हैं मोदी जी बिल्कुल से। मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। मुझे लगता है उनको वक्त देना चाहिए। वो शख्स 24 घंटे में से 19 घंटे काम करते हैं। But और मुझे क्या, लगता है कि बच्चे की जान लोगे? बदलाव एक दिन में नहीं आता है, वो हमें टाइम लगता है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि सरकार बनी और बदलाव आए तो एकदम नहीं आता। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, सुख के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो, देश को प्रेम करो। वो जू बीच के किनारे जो पत्थर के पीछे प्रेम करते हैं वो मत करो। देश को प्रेम करो। देश पूरे 24 घंटे में देश को प्यार नहीं कर सकते, वो सच्ची बात। आपका परिवार भी है, बच्चे भी है, तो सुबह 9 से 10 रख लो देश प्रेम। या शाम को 6 से 8, मैं 6 से 8 में कुछ नहीं करूँ, देश को प्रेम करूँगा। इतना तो अपने अंदर पैदा करो। यहाँ जन्म लिया है, कोने में ढूंढ लेंगे, जू बीच के किनारे पत्थर के पीछे। अच्छा, पत्थर ऐसे रिस्क लेके जाते हैं वहाँ, ये बैलेंस नहीं होता है, ये भागे फिर ये भागे, फिर उससे बोलते आओ। जोक्स अपार्ट, बट यस दादा भैया आप भी एग्री करेंगे, मोदी जी डेफिनेटली डिलीवर तो करेंगे ही करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे श्वेता जी ने भी कहा, इट्स ऑल अबाउट गिविंग सम टाइम टू देम। बिल्कुल बिल्कुल। वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। अभी यहाँ छपरा में एक के हस्बैंड चुनाव लड़ रहे थे। छपरा कोई जगह है? हाँ हाँ, अच्छा, बिहार में। तो उनकी पत्नी अपने नेता से बोली, ए जी, चुनाव के पहले तो बहुत घुमाते थे, सनीमा भी ले जाते थे, बाजार भी ले जाते थे, खूब घुमाते थे शादी से पहले, चुनाव के बाद सब बंद कर दिए। वो क्या बोल रहा है? सही बात है भाई, नेता दिखते कहाँ उसके बाद में। वो क्या बोल रहा है? शादी के बाद या चुनाव के बाद किसी को प्रचार करते देखा है क्या? Thank you.